सभी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो जो जुड़ रहे उनको हम लोग जुड़ने देंगे। हम लोग चालू करते हैं, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि हम सभी को पता है कि 7 बजे को चालू हो जाता है। तो अपने काम के वजह से कोई आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग चालू करते हैं। जो आ रहे हैं उनको आने देंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जो भी यहाँ पर 5 लोग सुन रहे हैं मेरे को, सुभाष भैया, पिंकी, पप्पू, हैं, सरिता, सब लोग सुन रहे मेरी आवाज? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग आप स्तुति महिमा आराधना पे जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करके सभा को शुरू करते हैं। सब अपने आंखें को बंद करें, मैं छोटा सा दुआ करता हूँ। महान स्वर की प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाल के रखा। आज के दिन में प्रभु जो भी हमसे गलती हुआ है, सोच की थ्रू अपने अनुभव के थ्रू जो कुछ भी हमसे गलती हुए हैं, हमसे हमें माफ करना प्रभु यीशु। और इस समय में प्रभु हम सब मिल करके प्रभु आपकी स्तुति महिमा आराधना करने आए हैं। हम सभी के जीवन में नया काम कर, ताकि हम सब लोग मिल करके आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सके। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग भी आए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में नया काम करना। प्राण से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर और कबूल कर प्यारे पिता। आमेन। आमेन, आमेन। तो आ, स्तुति आराधना पहले गाना हम लोग गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आते हैं। ये गाना सभी को आता है ना? मेरे को लगता है सभी को आते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के गाते हैं। जिनको पीछे से नाचना है नाच भी सकता है, ठीक है? ये एक्शन सॉन्ग है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलु हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इस गाने के थ्रू प्रभु हम सबको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ सबने अच्छे से गाए हैं, और जिनको आते हैं सब लोग गाइएगा, ठीक है? तो एक और गाने पे जाएंगे। आप नन्हे मुन्ने बच्चों, आओ चले प्यारे यीशु से हम बातें करें। ये गाना आता है क्या आप लोगों को? सुशांत को आ रहा है, सुशांत को पता है, और किसी को? नन्हे मुन्ने बच्चों, आओ चले प्यारे यीशु से हम बातें करें। और बाकी को नहीं आता? सुभाष भैया, पिंकी आंटी, पप्पू, हाँ? बाकियों को नहीं पता क्या? बाकी का रिप्लाई नहीं आ रहा है ना? चलो कोई नहीं। हम लोग दूसरा गाना गाएंगे जो सभी को आता हो। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
सब लोग गाइएगा, ये तो मेरे को लगता है कि सभी को आता है, सब लोग गाइएगा प्रभु की महिमा के लिए। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। सब लोग गाए। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरी प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरी प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव, प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इस प्यार ने दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहा है? तो आप लोग बीच बीच में थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है? चेहरा तो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा, जिससे कि पता चले कि हम सब मिल करके उसकी स्तुति महिमा आराधना कर रहे हैं, ठीक है? तो एक और गाना गाएंगे हम लोग। आ, एक और गाना गाएंगे, एक्शन सॉन्ग गाएंगे, ठीक है? नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले। जिनको नहीं आता वो सुन के समझ लेना, ठीक है? बहुत पुराना गाना है, लेकिन उम्मीद करता हूँ सभी को आते होंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। मिल के चले, गाते चले, मिल के चले, गाते चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। सब लोग गाए। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। खाना और कपड़ा देता हमें मम्मी और पापा, भाई बहन। खाना और कपड़ा देता हमें मम्मी और पापा और भाई बहन।
मिल के चले, गाते चले, मिल के चले, गाते चले, प्यारे यीशु से हम बात करें, प्यारे यीशु से हम बात करें। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। मिल के चले, गाते चले, मिल के चले, गाते चले, प्यारे यीशु से हम बात करें, प्यारे यीशु से हम बात करें। कितना अच्छा चीज वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। कितना अच्छा चीज वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले, गाते चले, मिल के चले, गाते चले, प्यारे यीशु से हम बात करें, प्यारे यीशु से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। प्रेज लॉर्ड। संडे स्कूल के लिए अपने अपने बच्चों को बुलाना है और हर एक कहानियों से अपने बच्चों को उत्सुकता बढ़ाना है ना? और जब भी हम लोग चर्च जाते हैं तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके, ठीक है? हाथ पकड़ के तो ना हो, फिर भी हम लोग ज़रूर से ज़रूर इनवाइट करें, अकेले कभी भी ना जाए, ठीक है? जिससे कि हमारा विश्वास में जो है हम सब एक साथ बढ़ेंगे। तो हम लोग लास्ट गाना गाएँगे आखिरी के लिए, फिर उसके बाद हम लोग अ, प्रचार की ओर जाएँगे, ठीक है? तो लास्ट गाने जो है सब लोग मिल करके गाना। 1 मिनट। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। पुराना गाना है। उम्मीद करता हूँ सभी को आते हैं। जिन-जिन को आता है थोड़ा-सा थम्स अप दो यार, ताकि मेरे को भी पता चले, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। ठीक है? सभी को आते हैं। आप लोग चाहे तो आँखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, ठीक है? लेकिन दिल से गाएँ, सच्चाई और आत्मा के साथ गाएँ। प्रभु की महिमा होनी चाहिए, ठीक है? सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। एक साथ गाए, हा हा हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा हा आमेन। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा हा आमेन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपने राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। मैं अब है, हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। मैं अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को वो सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को वो सागर में खोने न देना। आखिरी के लिए सब लोग गाए। हा 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 लेलुया। हा 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 लेलुया। Ah, ha, 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 Hallelujah. Ah, ha, ha, hallelujah. Ah, ha, ha, hallelujah. Amen. Praise the Lord. इस गाने के थ्रू प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग सब अपने आँखें को बंद करें और बच्चन के लिए छोटा-सा प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपने आँखें को बंद करेंगे और बच्चन के लिए छोटा-सा प्रार्थना करके वचन चालू करेंगे। महान स्वर्ग की प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ आज की स्तुति महिमा आराधना के लिए। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु सब कुछ अच्छे से होने के लिए। प्रभु आज के दिन में प्रभु सुशांत भाई जो है बच्चन को लेकर के आ रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के मन में, हर एक के दिमाग में काम कर, ताकि आज के वचन प्रभु हर एक के लिए, हर एक के जीवन के लिए एक अद्भुत का कार्य होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में नया काम कर, हर एक को समझ का, ज्ञान का बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि आज के दिन में जो कुछ भी वचन से बताया जाएगा प्रभु, उसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने पाए ना पाए, उसे अपने जीवन पर ग्रहण करने पाए और औरों को भी प्रभु इस समाचार को सुनाने पाए। हर एक को बुद्धि और ज्ञान दे। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर और कबूल कर प्यारे पिता। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आगे का टाइम हम सुसन को देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू।
और सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से हम सब लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करने आए हैं, और उसके वचन से आज हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, है ना। तो हम सब लोग अपने आप को तैयार रखें, है ना। हम सब लोग अपने आप को मेंटली, फिजिकली, है ना, स्पिरिचुअली, है ना, हम सब लोग अपने तीनों चीजों से हम सब लोग स्ट्रांग रहेंगे, आत्मिक विश्वास पे, है ना। जो भी हम लोग आज वचन से देखेंगे, है ना, हम लोग आज वचन से देखेंगे, जो भी समझेंगे, जो भी सीखेंगे, है ना, हम अपने दिल को, मन को तैयार रखें, है ना। जो भी आज का टॉपिक है ना, जो कि आज का टॉपिक आप लोग देख लिए होंगे, है ना, गॉड इज विद अस, है ना। परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज हम लोग इस सारे चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि कभी-कभी जब हम लोग आगे अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग एक कदम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं, है ना, तो वो उस समय हमारे बीच में बहुत सारी चीज और बाधाएं आती है। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों परिस्थिति में स्ट्रगल करने लगते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग जैसे आगे विश्वास में बढ़ते हैं, है ना? तो कभी-कभी हम लोग मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवरथिंकिंग, है ना? दूसरी बात, हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, है ना? और हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप पे क्या करते रहते हैं, प्रेशर देना शुरू कर देते हैं, अपने आप पे जो भी बोझ है वो लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और चौथा, हम लोग बहुत सारे बातों को हम लोग देखेंगे, है ना, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, मैसेज में जब हम लोग जाएंगे आगे, हम लोग सीखेंगे, है ना। आज के जो विषय है ना, जो विश्वास के लिए, फेथ के लिए, है ना, और हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। और हम लोग कई बार हम लोग चिंता फिक्र करने लगते हैं, है ना, चिंता में, परेशानियों में, है ना। और कभी-कभी हम लोग ऐसा मतलब फील करने लगते हैं कि यार अब तो परमेश्वर भी साथ नहीं दे रहा है ना। कभी-कभी कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कभी-कभी कि यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों को ऐसा लगा है, कितने लोग ऐसे लगता है। मैं देख रहा हूँ कितने लोग हाथ उठा रहे हैं ना। तो हम लोग कभी-कभी परमेश्वर पे डाउट करने लगते हैं। किस पे डाउट करने लगते हैं? वो परमेश्वर पे, जो महान है ना? जो इस पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कल मैं कुछ बातों को शेयर कर रहा था, है ना? अचानक से जब मैं आराधना के बाद हम लोग गए थे, है ना? तो मैं कुछ बातों को शेयर कर रहा था। हम लोग अपने आप को, है ना, मैं कल शेयर कर रहा था कि हम लोग अपने आप को समझते नहीं, और हम उस परमेश्वर पे, है ना, दोष लगाने लगते हैं। कभी-कभी हम लोग उस परमेश्वर की परीक्षाओं को नहीं समझ पाते हैं, है ना? हम लोग बोलने लगते हैं, प्रभु अब क्या होगा? अब आप ही सहायता कर सकते हैं, है ना? और कभी-कभी हम लोग प्रभु हमारे परीक्षाओं भी लेता है, परीक्षाएँ भी लेता है। लेकिन हम लोग अपने मतलब हम लोग सोचते हैं कि बस मैंने प्रभु बोल दिया आप करो, है ना? लेकिन हम लोग उस परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर यार महान है। परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। परमेश्वर हम सारे लोगों को बनाया, हम सारे लोग को जानता है। लेकिन परमेश्वर का भी एक वसूल है। परमेश्वर का समय आता है। वो हर समय चीज़ हमारे कहने से नहीं होगा। है ना? हम लोग कहते हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन में आ जाए, प्रभु मुझे गाड़ी बंगला मिल जाए। है ना? तो क्या आपको मिल जाएगा? अगर परमेश्वर का प्लान नहीं है तो? कभी नहीं। है ना? हम लोग परमेश्वर से माँगते हैं वो बात अलग है ना? लेकिन हम लोग कभी-कभी सोचते हैं कि प्रभु क्यों नहीं हो रहा? कभी-कभी परमेश्वर हमारे परीक्षाएँ भी लेते हैं। कभी-कभी परमेश्वर हमें टेस्ट करते हैं, हमारा विश्वास को, हमारा फ़ेथ को, है ना, कि तुम्हारा फ़ेथ कितना मज़बूत है। मैं एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल ले लेना चाहूँगा, अय्यूब का एग्ज़ाम्पल, है ना? वो कितना विश्वासमय था। अय्यूब इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी, परमेश्वर ने उनका उसका परीक्षा लिया। उसका सारा सब कुछ छीन लिया, है ना? घर-बार, है ना? वाइफ, बेटा-बेटी, बाल-बच्चे, घर, ज़मीन, दौलत सब कुछ खत्म। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक अकेला था। हालेलुया! लेकिन उसका विश्वास जो था उस परमेश्वर के पास था, परमेश्वर पे था, है ना? उस परमेश्वर पे उसका विश्वास था कि प्रभु चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं मर तक क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं मरते दम तक तेरा विश्वास करूँगा। ऐसा वो अय्यूब का एक क्या था? एक विश्वास था। हालेलुया! अभी हमारे जीवन में क्या होता है? अभी हमारे जीवन में मान लो कि कुछ भी हो जाए, है ना? कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग इतना ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, ओह माय गॉड! अब कैसे होगा ये? है ना? आगे मैया अब कैसे होतई? है ना? बहुत लोग आम भाषा में, लोकल भाषा में बोलते हैं, ठीक है? तो
अब हम लोग टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार परमेश्वर मेरे साथ है ना? और परमेश्वर हमारा ऐसे नहीं है जैसे प्रॉब्लम आया और तुरंत सॉल्व हो गया। परमेश्वर हमें कभी कई बार उस प्रॉब्लम के द्वारा हमें उस प्रॉब्लम में से लेके चलता है, ताकि हम कुछ सीख पाए और हम समझ पाए। और हमारा परमेश्वर फेथ को देखता है ना? कि हम इस प्रॉब्लम में कैसा रहता है, हमारा विश्वास कितना मजबूत रहता है। परमेश्वर हमारे साथ है, एक बात ये ना भूले। हमारा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आएगा, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम आता है। किस कोई भी ऐसा लोग है जिसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? है ना? कोई भी ऐसा नहीं है। सबका जीवन में प्रॉब्लम। हालेलुया! लेकिन हम सब लोग को उसके साथ गुजरना है, उसके साथ चलना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा, तू आगे बढ़। और परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहते कि तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे आऊँगा। है ना? परमेश्वर कहता है कि मैं आगे हूँ, तू मेरा पीछे आ। मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालूँगा। हालेलुया! और कभी-कभी हम लोग देखते हैं जब हमारा कभी प्रॉब्लम परेशानी आता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम लोग उस परेशानी से गुजरते हैं। है ना? एक वचन को हम लोग देखेंगे, है ना? आइज़ाया 41 का 13 में, है ना? बहुत ही सुंदर वचन है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया! यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़कर, है ना? मैं तेरी सहायता करूँगा और मदद करूँगा। सो डू नॉट फियर, है ना? परमेश्वर कहता है मत डर भाई, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ही इज राइट बिहाइंड अस, वो राइट बिहाइंड। अभी यहाँ परमेश्वर हमारे साथ है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। हालेलुया! हम सब लोग यहाँ पे, है ना, जहाँ भी है ना? इस वचन को हम लोग हमेशा दिमाग में रखें, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कितना मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। वो हमारी मदद करेगा। वो है हमारा परमेश्वर। वो हमारा परमेश्वर है जो दलदल के कीच में से निकालता है। वो हमारा परमेश्वर है जो चट्टान बनकर हमारे साथ रहता है। वो हमारा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया! वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम सारे लोग कभी-कभी हम लोग उस परमेश्वर के विश्वास में कम हो जाते हैं। हालेलुया! वो हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे हम लोग परेशानी में हो, चाहे हम लोग खुशी में हो, है ना? वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो ही इज़ ऑलवेज़ विथ अस। लेकिन हमें अपना जो कदम है ना? वो एक कदम हमें बढ़ाना है विश्वास की ओर। हालेलुया! एक कदम हमें ऐसा विश्वास बढ़ा के चलना है कि प्रभु कर देगा सब कुछ, चलो कोई भी बात नहीं है ना? लेकिन हम लोग 101% विश्वास करते हैं, है ना? कि परमेश्वर कर देगा, है ना? लेकिन कभी-कभी नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है, विश्वास टूटता है ना? लेकिन अगर उस समय आप परमेश्वर के कहोगे कि प्रभु आज जो भी हुआ है प्रभु, ये आपका इच्छा के अनुसार हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग ऐसा कहेंगे? अगर कुछ भी ऐसा हो तो बोले कि यार प्रभु मैं विश्वास करता था आप पे, मुझे विश्वास था कि ये ज़रूर होगा लेकिन नहीं हुआ, है ना? लेकिन अगर फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, है ना? फिर परमेश्वर कहता है कि, और परमेश्वर पता है जब जो अगर मान लो आपका कुछ नुकसान हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हुआ है ना? और आप लोग उदास हैं। अगर उस समय परमेश्वर को धन्यवाद कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना? धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर हमारा कैसा है पता है ना? हम लोग वो गीत भी गाते हैं ना? माँगने से भी ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया! माँगने से भी ज़्यादा, सोचने से भी बढ़कर हमें वो परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया! वो परमेश्वर हमें देता है। माँगने से भी ज़्यादा, सोचने से भी ज़्यादा हमें वो परमेश्वर देता है। हालेलुया! इस चीज़ों को हम लोग समझना है कि परमेश्वर कौन है ना? हम लोग परमेश्वर को है ना हल्के में लेके रखते हैं, है ना? कि परमेश्वर है मैं बोलूँगा हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन आपका विश्वास, आपका फ़ेथ कितना है उसका ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया! है ना? हमारा विश्वास नहीं है, हम लोग कभी भी अचानक से जब हम लोग को परेशानी आती है, विपत्ति पड़ती है, प्रभु, प्रभु करके जाते हैं, और जब हम खुश रहते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, तब हम लोग आराम से जीते हैं, है ना? उस समय हम लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते, प्रार्थना भी नहीं करते। और जब परेशानी आती है तुरंत दौड़ के, प्रभु प्लीज़ मैं प्रॉब्लम में, परेशानी में हूँ, दूर करो, है ना? क्या आप परमेश्वर से पर्सनली बात किए हो? डू यू रियली टॉक विद गॉड? क्या आपका कोई ऐसा टाइम आया है
मैं नहीं कहता कि रोज आप करें, लेकिन एटलीस्ट कोई भी ऐसा समय हो, है ना, कि जब आप रूम बंद करके, है ना, रूम बंद करके देयर इज नो वन, आपके अलावा कोई भी नहीं है ना, सिर्फ और आप और परमेश्वर। आपका रूम का कुंडी बंद होना चाहिए। कुंडी बंद करके क्या आप परमेश्वर से बातचीत किए हो? है ना? मेरा कभी-कभी मन ऐसा कभी-कभी जब मैं कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होता है या फिर कभी मुझसे कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होती है ना, कभी-कभी मैं अपने आप पे मतलब डाउट करता हूँ, है ना? मैं ऐसे ही बेड में लेटे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कभी-कभी मैं आराधना करके उसके बाद प्रार्थना करके मैं बातचीत करना प्रेयर प्रेयर होना चाहिए। और वो प्रेयर ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप एक आम मनुष्य कैसे आप लोग भाई और बहन या फिर कैसे आप लोग फैमिली में बातचीत करते हो, है ना? किसी चीज़ के टॉपिक पे लेकर बात करते हो, वैसे बात करना है कि प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे पता है आप देख रहे हो, है ना? मुझे पता है मैं ये सारे चीज़ों में प्रॉब्लम में हूँ, है ना? प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, प्रभु मुझे सहायता करो, है ना? क्या ऐसा बात किया है आप लोगों ने? है ना? वो परमेश्वर जब आपसे बातचीत करते हो ना, आप बहुत हल्का फ़ील करोगे, ट्राई दिस। है ना? ये तरीका है परमेश्वर से बातचीत करने का और हमें ऐसा ही परमेश्वर से बातचीत करना है। जब हम लोग अकेले है ना? हम लोग बस चर्च में जाते हैं नाम के लिए बस चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, आराधना होता है, वापस आ जाते हैं। है ना? हम लोग ऐसे ही हमेशा करते रहते हैं। वो एक ही रूटीन हमारा चलता है। हमारा पर्सनल टाइम क्या है? क्या हमारा पर्सनल टाइम है? हालेलुया! क्या हमारा उसके अलावा भी हमारा पर्सनल टाइम है? जब हम लोग बाइबल को खोल कर देखते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया! है ना? जब हम लोग आराधना करते हैं, क्या हमारा पर्सनल टाइम है? है ना? जब कोई घर में नहीं होता, आप अकेले होते हो, आप क्या करते हो? है ना? क्या आप परमेश्वर को समय देते हो? या फिर आप दुनियादारी में या फिर व्यभिचार में हो? यू हैव टू थिंक इट। है ना? ये सारी चीज़ों पे हमें समझना है और ये सारी चीज़ों पे हमें देखना है, ना कि हमारा पर्सनल टाइम क्या है ना? और आप अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, है ना? आज हम लोग उसे विश्वासियों का पिता कहते हैं, है ना? आप अब्राहम को देखें ना, हम लोग जब हिब्रू का है ना, इब्रानियों की पत्री 11 में हम लोग देखते हैं ना, 7 से हम लोग देखते हैं, क्या पता है? बाय फेथ नोहा बीइंग वार्न्ड बाय गॉड, कंसीडरिंग e considered events as yet unseen in reverted fear constructed an ark for the saving of his household. By these he condemned the world and become an heir of the righteousness that comes by faith. Hallelujah. अब्राहम किस लिए चुना गया था पता है? क्योंकि वो विश्वास योग्य का वो एक अच्छा विश्वास था परमेश्वर पे, उसका एक अच्छा विश्वास था। इसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना, क्या चीज़ के लिए चुना? कि तुम पे मैं क्या करूँगा चुनूँगा, जो सारे इस चीज़ों को, जो दुनिया के लोग हैं, मैं तुम्हें चुनता हूँ कि तुम एक नाव बनाओ, है ना? और मैं सारे दुनिया के लोगों को नाश करने वाला हूँ। तुम जाओ और बोलो हर एक लोगों को, है ना, कि मैं दुनिया को नाश करने वाला हूँ, है ना? और जो कोई तुम पे विश्वास करेगा उसे तुम अपने साथ ले लो, है ना? लेकिन क्या नोहा पे कोई एक लोग भी विश्वास किया था? कोई एक भी ऐसा दुनिया का लोग नहीं था जो विश्वास में था, जो विश्वास किया था नोहा पे, है ना? कोई एक भी ऐसा था क्या जो विश्वास किया था? नोहा पे कोई भी ऐसा एक विश्वास नहीं किया। और अब्राहम देखो, विश्वासियों का पिता उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना इकलौता पुत्र को भी दे दिया था, है ना? इकलौता पुत्र मतलब बेटा। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये कदम होगा उसके लिए। लेकिन उसने बिना सोचे समझे अब्राहम ने अपना बेटा को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया! तो किसकी वजह से? उसका फेथ एक ऐसा था, उसका विश्वास ऐसा था, हालेलुया! कि हम लोग ये सारे चीज़ों को देखते हुए, है ना? ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसमें देखते हैं फेथ के बारे में, है ना? नोहा का फेथ के बारे में। और बहुत ही जब आप लोग हिब्रू इब्रानियों की पत्री आप 11 पढ़ोगे पूरा, है ना? बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है इसमें, है ना? है ना? 9 में क्या लिखा है पता है? बाय फेथ ही वेंट टू लिव इन द लैंड ऑफ द प्रॉमिस। है ना? नोहा था, है ना? सिर्फ विश्वास के द्वारा एक ऐसे जगह पे चला गया, है ना? जहाँ पे वो जानता तक भी नहीं था, है ना? उसके बाद क्या है ना? He and as in a foreign land living in tents with Isaac and Jacob here with him of the same promise। है ना? वो कैसी जगह पे चला गया जहां पे तक वो जानता तक भी नहीं है, किसी को नहीं जानता, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करके वो इस जगह पे गया जहां तक वो जानता तक भी नहीं था। क्या अभी ऐसा लोग है?
है ना? जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आज इस जगह पे जाना चाहता हूँ प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मैं आज इस गाँव में जाना चाहता हूँ, प्रभु आज मैं इस सिटी में जाना चाहता हूँ, प्रभु आज मैं इस घर के पास जाके प्रार्थना करना चाहता हूँ। किसी को भी ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ है? कभी आप लोग महसूस किए हैं? अगर नहीं किए हैं, यू हैव टू प्रे। है ना? हम लोग जब पास्टर मैं और हम लोग अक्का और एक भैया हम लोग मिलकर है ना, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे चर्च में है ना, हम 4 लोग मिलकर सिर्फ 4 लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है? उस दिन। और कोई भी नहीं था, है ना? हमारे दिन मतलब कि अचानक से हम लोग को हर एक का मन में कहीं न कहीं एक एक जगह का नाम आया, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ कर्नाटका में रहते हैं, ठीक है? कर्नाटका में मणिपाल में, ठीक है? एक मणिपाल एक सिटी है। हम लोग एक ऐसा हम लोग को हुआ कि हम लोग जितने भी जहाँ पे भी जो भी एक एक जहाँ भी मतलब हम लोग डिसाइड किए थे कि जितने भी मतलब जिन लोगों का भी मन में एक आया था, किन्हीं का मन में आया था साउथ गोवा करके, है ना? किन्हीं का मन में आया था मडगाँव करके, है ना? किन्हीं का मन में आया था कि मैं कैसे जगह वो जगह में मेरे दिमाग में आया है ना? तो हम लोग पता है क्या किए थे उसको प्लान किए थे, है ना? एक-एक दिन हम लोग जाकर हम लोग वहाँ पे उस जगह में जाकर जो परमेश्वर ने हमें विज़न दिया है उस जगह पे जाकर प्रार्थना करें। मे भी हो सकता है परमेश्वर उस जगह को कुछ ना कुछ हमें दिखाना चाहता हो। मे भी हो सकता है परमेश्वर वहाँ पे कुछ लोगों को रखा हो। मे भी हो सकता है वहाँ पे परमेश्वर का कुछ प्लान हो। हालेलुया! क्या हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे विज़न दो? कितने लोग प्रार्थना करते हैं विज़न के लिए, दर्शन के लिए, है ना? कितने लोग दर्शन के लिए कितने लोग और कितने लोग दर्शन के लिए प्रार्थना करने के लिए गए हैं, है ना? पिछले बार जब मैं घर पे गया था है ना, मैं सुभाष अंकल और मेरा भाई हम सब लोग मतलब ऐसा हुआ था कि हम लोग सैटरडे जाएँगे, है ना? और उस जगह में प्रार्थना करेंगे। इस इमीडिएटली हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग बस तैयार हो गए कि हमें जाना है, उस नेवरा गाँव में जाके प्रार्थना करना है। रियली पता है क्या हुआ? हम लोग कुछ ऐसे विश्वासी से और पुराने विश्वासी से मिले, जिन्हें हम लोग कभी भी जानते तक नहीं थे। रैंडम घर में हम लोग खटखटा के और बोले कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वो लोग बोले कि आप लोग मसीह हैं? मैंने बोला हाँ। अरे मैं भी जानती हूँ परमेश्वर को और वो भी पता है कौन था? एक मुस्लिम फैमिली से था, जो परमेश्वर को मानता था। हालेलुया! जो कि हमारा कोई प्लान नहीं था, है ना? और ये परमेश्वर का प्लान था और हम लोग उसके घर गए, हम लोग उनके लिए प्रार्थना किए, है ना? हम लोग हर सैटरडे है ना, मैं नहीं हूँ तो सुभाष अंकल हमेशा जाकर प्रार्थना करते हैं उधर, हर एक का घर में, है ना? अभी हम लोग सोच रहे हैं एक संगति हो नहीं पाए। है ना? और उसके बाद हम लोग दूसरा घर में गए। दूसरा घर में जाने के बाद है ना, वो आंटी वो घर में अपना खुद बुलाई, है ना? बोली प्रार्थना करो, प्रेयर पॉइंट्स दिया। हमने प्रार्थना की और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया! तो ऐसे परमेश्वर हम सारे लोग को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हर एक लोग को बस हमें अपने हृदय से परमेश्वर को जानना है। हालेलुया! उस परमेश्वर को जानना है। कौन है वो परमेश्वर? क्या कर सकता है वो परमेश्वर? हालेलुया! उस परमेश्वर को हम लोग को मतलब ऐसे ही नहीं ले लेना है, ठीक है? वो परमेश्वर वो है ना? जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर, जो दाऊद का परमेश्वर, जो यशायाह का परमेश्वर, वो परमेश्वर राजाओं का राजा है। वो स्वर्गीय राज परमेश्वर है। हम लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग उससे प्रार्थना करते वो हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया! वो है हमारा परमेश्वर, राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का ज्योति। हालेलुया! वो है हमारा परमेश्वर। हम सब लोग अपना विश्वास को समझना है। हमारा विश्वास किस स्टेप पर है ना? कहाँ पे है हमारा विश्वास? फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? हम लोग को ये देखना है हमारा विश्वास कहाँ पे है। हम लोग कई बार है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं विश्वास में, पता है क्या होता है? कभी या तो कभी-कभी हम लोग मतलब ऐसा होता है कि हम लोग 1-2 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है पता है? अचानक से बोरिंग फील होने लगता है। अचानक से मतलब मन करता है नहीं पढ़ूँगा और वो 1 दिन ना पढ़ने के बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। मतलब 1 दिन ना पढ़े तो दूसरा, तीसरा दिन भी ना पढ़ना होता है। फिर अचानक से आपको याद आता है, अरे यार! मैं इतना दिन से बाइबल नहीं पढ़ रहा। लेकिन फिर आप वापस उसको क्या करते हो? ट्राई करते हो कंटिन्यू करने का। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है और पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम है जो आपको हमेशा याद दिलाता है और पता है कभी-कभी जो रेगुलर जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मैं कभी-कभी होता हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, है ना? अगर मान लो मैं सुबह नहीं पढ़ा, है ना? तो मुझे कंटीन्यूअसली वो चीज़ हमेशा पिन होते रहता है ना? कि तुम बाइबल नहीं पढ़े हो, तुम बाइबल नहीं पढ़े हो, तुम बाइबल नहीं पढ़े हो करके दिमाग में हमेशा आता रहेगा। और बाइबल जैसे ही आप पढ़ लोगे, जैसे ही आप कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताओगे, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी।
दिस इज द थिंग। अगर जो लोग रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं वो लोग समझते होंगे, है ना? अगर आप एक दिन मिस करते हो फिर आप सोचते हो अरे यार एक दिन मिस हो गया, कल से फिर से पढ़ना शुरू करूंगा। ये होना चाहिए हमारा विश्वास। ये होना चाहिए हमारा विश्वास। टूटना नहीं चाहिए, है ना? एक गाना भी है ना, व्हेन आई फेल डाउन यू पिक मी अप, व्हेन आई ड्राई यू फिल माय कप। है ना? ये एक इंग्लिश सॉन्ग है ना? जब जब हम लोग गिरते हैं परमेश्वर हमें उठाता है, जब जब हम लोग सूखा पड़ते हैं परमेश्वर हमें उसमें क्या करता है, हम लोग जब सूखे पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे सूखा हुआ कप को भरता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक बात हमेशा याद रखे, परमेश्वर ने हमेशा हम लोगों को सर बनाया है, पूँछ नहीं बनाया। एक वचन में है ना, परमेश्वर ने हमें सर बनाया, पूँछ नहीं बनाया। ही मेड अस हेड नॉट अ टेल। परमेश्वर ने हमें सर बनाया है। सर मतलब हेड। हेड मतलब क्या होता है? जो मेन होता है। हालेलुया। वो बनाया है परमेश्वर ने, हमें हमेशा याद रखें। जब हम लोग कभी-कभी हम लोग ऐसा समझते हैं कि यार मैं कौन हूँ? मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। हमेशा याद रखें परमेश्वर ने मुझे कौन बनाया है? परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से रचा है। परमेश्वर का एक वचन कहता है ना कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पूरे सारे लोगों को बनाया। अपने स्वरूप में, है कि नहीं? अपने इमेज में परमेश्वर ने हम सारे लोगों को बनाया है। कोई भी बुरा और कोई भी गंदा या फिर कोई भी काला, गोरा, छोटा, बड़ा ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में सब इक्वल है। हालेलुया। एवरीथिंग इज इक्वल। ये बॉडी जो आपके पास है, ये चेहरा जो आपके पास है ना? ये सारा का सारा टेम्परेरी है। हालेलुया। ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ओनली थिंग इज स्पिरिट, आत्मा, जो हमारा आत्मा है, हमारा सोल है, वो हमारा परमेश्वर के पास चाहिए। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? यस। और हम लोग आगे देखेंगे, है ना? हमें परमेश्वर में, है ना, स्टेपिंग आउट इन फेथ रिक्वायर ट्रस्टिंग गॉड इन जेन्युइन फेथ। हमें क्या करना, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के विश्वास में, है ना, तो हमें क्या चीज का जरूरत है पता है? ट्रस्टिंग गॉड। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। और एक ऐसा विश्वास होना है जो जेन्युइन हो। जेन्युइन मतलब कि जब हम लोग हर चीज, मतलब कुछ भी हो, है ना, हम लोग परमेश्वर को बोले, परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप सॉल्व करो। है ना? एक दीदी थी, पता है वो क्या करती है? मतलब वो ऐसा करती है कि प्रभु मैं आपका काम करूँगा, आप मेरा काम करो। है ना? वो चैलेंज करती है। वो बोलती है ना, प्रभु आपका मैं काम करूँगा, आप मेरा काम करो। मेरा जो काम है आपका ज़िम्मेदारी है करना, और आपका जो काम है वो मैं करूँगा। मतलब मिनिस्ट्री सेवकाई जो भी हो। है ना? तो एक ऐसा डील करे परमेश्वर के साथ, प्रभु मैं आपका काम करूँगा, आप मेरा काम करो। है ना? रिसेंटली एक दीदी ने ऐसा बोला, पता है मैं क्या करती हूँ? मैं डील करती हूँ गॉड के साथ, परमेश्वर से मैं डील करती हूँ। क्या डील करती हूँ? कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा, ठीक है? तो दैट्स हाउ वी कैन टॉक। जैसे कि हम लोग, है ना, परमेश्वर के वचन में कहता है कि है ना, मैं एक दोस्त के जैसा हूं, है ना, वो हमारा दोस्त है। ही इज आवर फ्रेंड। हम लोग अपने दोस्त के जैसे सब चीज शेयर करते हैं ना, यू कैन शेयर विथ हिम। वो आप हर एक चीज उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ ये हो रहा है, आप मेरे साथ मदद और सहायता करो। है ना? जब हम लोग फ्रेंडली होंगे ना, है ना, तब हम एक दूसरे को हर एक बात, हर एक चीज शेयर कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु मैं नहीं पता ये होगा, सॉल्व होगा कि नहीं, लेकिन आप मेरे साथ रहो। दैट्स ऑल। ये आपका काम है। कभी-कभी ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाती है परेशानी, है ना? लेकिन हम लोग को कुछ बातों को ध्यान रखनी है। डू योर बेस्ट एंड लीड टू गॉड। है ना? आपसे जितना हो सकता है आप करो, और बाकी सब परमेश्वर पे छोड़ दो। बाकी सब परमेश्वर पे छोड़ दो। लेट टू गॉड। है ना? परमेश्वर के काम है, रहेंगे वो परमेश्वर करेंगे। हमारा काम है जो हम करेंगे। क्योंकि हमसे हर एक चमत्कार, हर एक चीज़ पॉसिबल है परमेश्वर के द्वारा, है कि नहीं? हम, है ना, हमारा जो होता है हमसे जितना हो सकता है प्रार्थना करना है, जितना हो सकता है हमें प्रार्थना में रहना है, जितना हो सकता है हम लोग परमेश्वर के वचन में रहें, जितना हो सकता है, और बाकी सब परमेश्वर पे छोड़ दें। परमेश्वर देख लेगा। है ना? परमेश्वर आपको वचन में कहता है साफ-साफ, है ना, कि चिंता ना कर, है ना, मैं तेरे संग हूँ। है ना? और परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से थके माँगे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। है ना? दैट्स इट। प्रॉब्लम सॉल्व। है कि नहीं? फिर हम लोग अपने आप पे विश्वास ज़्यादा करने लगते हैं कि यार हर चीज़ परमेश्वर थोड़ी कर सकता है। हमें भी कुछ करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का काम परमेश्वर पे छोड़ो। परमेश्वर का काम आप नहीं कर सकते। है कि नहीं? अब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर, अचानक से आपको ज़रूरी हुआ पैसा का। अब आप कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? है ना? लेकिन आपको अर्जेंटली चाहिए, तब क्या करोगे? आप अर्जेंटली 1 दिन के लिए काम करोगे, पैसा लेके आओगे, तब तक आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होगा, तब क्या करोगे? देन वी कैन बिलीव गॉड, प्रभु आप रास्ता दिखाओ। हो सकता है आपके पास कोई आदमी है, आपको 10,000 देके चला जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व।
कोई ऐसा विश्वास सब लोग क्या सोचते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज़ इम्पॉसिबल ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि प्रभु के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है। कोई भी रैंडम आदमी आएगा आपके साथ, कुछ भी आके बोलेगा, "भाई तेरे को हेल्प चाहिए क्या? मैं दे दूँ क्या तेरे को? हो जाएगा क्या?" दैट्स इट। क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा नहीं है। हम लोग विश्वास में टूट जाते हैं। जब भी कुछ ऐसा सोचने हम लोग चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो, हमारा विश्वास टूट जाता है। हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा यार, नहीं होगा ही नहीं, परमेश्वर से भी इम्पॉसिबल है। हम लोग भूल जाते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं, सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं? कुछ भी सॉरी कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है ना? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हमें ये समझना है ना? हम लोग अपने विश्वास विश्वास के द्वारा परमेश्वर का एक वचन कहता है ना कि अगर तुम्हारे अंदर एक राई के दाने का बराबर भी एक विश्वास हो, है ना? इस पहाड़ से कहो कि पहाड़ कट के समुद्र में चला जाए तो ये चला जाएगा। ही विल ओबे यू परमेश्वर ऐसा कहते हैं। वो तुम्हारी बात मान लेंगे। हालेलुया। जस्ट अ मस्टर्ड सीड, जस्ट अ मस्टर्ड सीड है ना? एक राई के दाना का बराबर विश्वास। ही नीड दिस मच, इससे भी छोटा होगा शायद, है ना? तो आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा विश्वास हम लोग को, है ना, कभी कभी हम लोग को नीचे कर देता है ना, लेकिन हमें डे बाय डे हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर पे के विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें हमेशा आगे विश्वास में आगे बढ़ना है। अगर आप टूटते हो, अगेन आप उठो, अगेन बाइबल उठाओ, अगेन बाइबल पढ़ना शुरू करो, अगेन प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं बार-बार टूटता हूँ, प्रभु मैं बार-बार बाइबल पढ़ना छोड़ता हूँ, प्रभु मेरे से प्रार्थना करना छूटता है। प्रे टू गॉड। परमेश्वर से कहें, ही विल मेक अ वे। वो रास्ता बनाएगा। हालेलुया। अगर हम लोग बार-बार टूटते रहेंगे, बार-बार उठो, हजार बार आप गिरते हो, हजार बार उठो। वो परमेश्वर भी देखता है कि आप कितना ज्यादा उत्साहित हो, आप कितना ज़्यादा प्रेम कर सकते हो। क्योंकि वो तो प्रेम किया हम लोग से, इतना प्रेम किया, जान भी दे दिया, कुर्बान हो गया। लेकिन अब हमारा फर्ज़ भी होता है ना, उससे प्रेम करना। तो हम कितना प्रेम करते हैं वो दिखाना है ना। प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। हमारा इतना सा भी छोटा-सा भी एक होता है ना प्रभु मैं पूरा उतना तो नहीं कर सकता लेकिन मेरे से जितना होता है प्रभु मैं उतना करूँगा। जितना सेवा हो सकता है ना? जब हम लोग यीशु को देखोगे है ना, तो एक औरत थी उसका नाम मरियम आई थिंक मरियम था कि कौन मार्था समवन है ना, वो क्या यीशु मसीह के लिए एक मतलब सबसे महँगा परफ्यूम लेके आया था और वो परफ्यूम से उसके पैर को धो रही थी, है ना? यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने उसका चेले लोग बोल रहे थे है ना, कि इतना इतना महँगा क्या ज़रूरी था ये लाने के लिए, है ना? लेकिन उसको पता था कि ये परमेश्वर के लिए इतना ये दुनिया का लोगों के लिए बहुत महँगा होगा, लेकिन मेरा प्रभु के लिए महँगा नहीं है। है ना? वो अपना बेस्ट कर रही थी, जो जितना ज़्यादा पॉसिबल उससे हो रहा था। है ना? वो जितना महँगा खरीद सकती थी, वो उतना महँगा खरीद के वो पता है वो लिक्विड से वो प्रभु का यीशु मसीह का चरण धो रही थी। है ना? हाउ इनक्रेडिबल इज़ दिस! उसका विश्वास को देखें, उसका चीज़ को देखें, है ना? कितना किया परमेश्वर के लिए। हालेलुया! है ना? और है ना दूसरी बात हम लोग पहला देखें कि डू योर बेस्ट एंड लीड टू गॉड है ना? आपसे जितना हो सकता है आप करें और बाकी सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ें। है ना? नोइंग हू इज़ गॉड एंड गॉड वर्ड है ना? हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन परमेश्वर कौन है और उसका वचन। उसका वचन और परमेश्वर को जानना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 थिंग्स हमें जानना है कि यार वो परमेश्वर है कौन? विश्वास किस पे कर रहे हैं? कहीं आप कुछ फोटो हाँ, आ रहा है, आ रहा है।
सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह। सबको जय